टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है फॉरफीचर। फॉरफीचर में 3 एंट्री करना कंपलसरी है, 1, 2 और 3। फॉरफीचर में ये एंट्री कंपलसरी रहता है, ये दोनों हो गई। उसके बाद जो बचेगा वो टू कॉल इन एरर में चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भी मेन एंट्री होता है बैंक अकाउंट ईयर टू शेयर कैपिटल। अगर लॉस हुआ तो फॉरफीचर डेबिट, प्रॉफिट हुआ तो टू प्रीमियम। उसके बाद दोनों फॉरफीचर की वजह से एक लास्ट एंट्री होता है फॉरफीचर टू कैपिटल रहता है। यानी 3 एंट्री आपको करना कंपलसरी है। अब आते हैं हम क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 एक कंपनी इशू किया है, लिख दिए एप्लीकेशन 2 रुपये, अलॉटमेंट 4 रुपये, फर्स्ट कॉल 3 रुपये, फाइनल कॉल 1 रुपया। सारा एंट्री 10,000 से हो गया। यहाँ कॉल इन एरर था 500 इंटू 3, 500 इंटू 1, यानी टोटल कॉल इन एरर मेरा कितना है? टोटल कॉल इन एरर है मेरा 500। टोटल कॉल इन एरर कितना है? 500। किसमें था? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में, है ना। यहाँ इशू का कोई काम नहीं होता, यही कॉल इन एरर शेयर का काम होता है। कॉल इन एरर शेयर कितना? 500 है ना। ईच कितना था? 10। याद रखिएगा, ईच कितना था? 10। ये 500 इंटू 10 जो है वो शेयर कैपिटल में एंट्री में चला जाएगा। और हम आपको बताए थे कि कंपलसरी एंट्री है शेयर कैपिटल टू फॉरफीचर, इसके अलावा बाकी एंट्री नहीं होता है। ये एंट्री में शेयर कैपिटल में लिख दिया 500 इंटू टोटल ईच कितना था? 10, है ना। इसके बाद जिसमें पैसा डूबा वो 2 में चला जाएगा। फॉरफीचर अभी ब्लैंक छोड़ दिए, इसमें अभी कुछ नहीं लिखे, है ना। ये तो जो है ही नहीं अभी। शेयर कैपिटल टू फॉरफीचर लिख दिए। शेयर कैपिटल में कॉल इन एरर 500 शेयर था, टोटल 10 ईच था, वो लिख दिए। टू फॉरफीचर ब्लैंक छोड़ दिए। अब कितने पैसा डूबा है? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। कितने डूबा है? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। कितना 1500 और 500। ये वाला तो हमको मालूम था, हम बोल रहे थे इशू नहीं। इसमें हम क्या लिखते हैं? कॉल इन एरर इनटू टोटल ईच। ईच कितना? 10 था ना। शेयर कैपिटल में इस साइड 5000 आया, इन दोनों को ऐड करने से इस साइड 2000 आ रहा है। 5 माइनस 2 होता है 3, इसीलिए शेयर कैपिटल के बाद जो फॉरफीचर लिखते हैं ये बैलेंसिंग फिगर होता है। ये क्या होता है? बैलेंसिंग फिगर, है ना। क्योंकि 5000 इधर आ रहा है, इधर 2000 आ रहा है, तो 5 माइनस 2 जाहिर से पता 3000 रुपये आया फॉरफीचर में। रीशू किए, रीशू में ये वाला शेयर कैपिटल सेम टू सेम यहाँ पुटअप हो गया। कितना था? 5000 था, 5000 लिख दिए। बैंक अकाउंट ईयर 8 रुपये बोला था रीशू, इसलिए 8 रुपये लिख दिए। 4000 आ गया। 5000 माइनस 4000 जो बच जाएगा फॉरफीचर, बचा 1000 रुपये। जाहिर सी बात है, लॉस होता है तो फॉरफीचर, प्रॉफिट होता है तो प्रीमियम। तो लॉस से हो रहा है। 5 का सामान को 4 में बेचेंगे तो कब से प्रॉफिट होगा? कॉमन सेंस वाली बात है ना। 5 का सामान को 4 में बेचेंगे तो लॉस से होगा। उसका दिया वाला फॉरफीचर, तेला फॉरफीचर को माइनस करिए। 3 माइनस 1, 2000 रुपये फॉरफीचर आ गया। लास्ट वाला एंट्री नॉर्मल, वैसी शेयर कैपिटल टू फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल। आज हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। 4 थोड़ा सा ट्रिकी है इसीलिए बतला रहे हैं, अदरवाइज़ 4 में उतना कोई हार्ड कुछ है नहीं। इसमें 4 में एक चीज़ देखिए आप, 4 में सबसे एक अनोखा चीज़ है कि इसमें इशू नहीं दिया है, यहाँ डायरेक्ट फॉरफीचर शेयर दिया है। यानी फॉरफीचर पार्ट दिया हुआ है कि 300 इंटू 10 ईच करके फॉरफीचर हुआ था। 4 रुपये अलॉटमेंट में, 2 रुपया फर्स्ट कॉल में, 1 रुपया फाइनल कॉल में नहीं मिला। चलिए, तो पहला काम ये है कि फॉरफीचर दिया हुआ है, कितना नहीं मिला वो दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट आंसर में आते हैं। अब यहाँ पे 300 इंटू 10 तो दिया ही हुआ था, वही लिख दिए। अलॉटमेंट में कितना नहीं मिल रहा है, फर्स्ट कॉल में कितना मिल रहा है, फाइनल कॉल में कितना नहीं मिला लिखा हुआ है। इन तीनों को ऐड कर दिए। इन तीनों को ऐड करने से 21 आया, तो जो डिफरेंस बचा हुआ फॉरफीचर का लाया 900 फॉरफीचर हो गया। री इशू 9 रुपीज़ में किया है, 3 इंटू 9। टोटल कितना था? 3000, वही 3000 यहाँ आया, जो बच गया फॉरफीचर। इस फॉरफीचर को माइनस कर दिया। 9 माइनस 3, 6। ये तो 4 था, 4 बड़ा ही इजी था। अब हम लोग बढ़ते आगे। 4 के बाद जो 6 सबसे मेन है। 5 ईजी है, 5 का हम नोट्स इसलिए आपको वर्किंग नहीं बता रहे, देख के आप समझ जाओगे। 6 में क्या खासियत है? क्वेश्चन जैसा है वैसे ही है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, रीइशू जो किए हम वो कितना में किए? 12 में, जबकि ईच कितना था? 10, यानी प्रॉफिट में बेचे। हम जब भी रीइशू करते थे, देखिए ईच 10 था, हम रीइशू उससे कम करते थे। देखिए ईच 20 था, हम उसने 100 था, तो हम उससे रीशू कम किए थे 90। लेकिन यहाँ देखिए हम ईच 10 है और हम रीशू कितना कर रहे हैं? 12। इसका मतलब हम ज़्यादा पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ज़्यादा पे कर रहे हैं। ज़्यादा पे करेंगे तो कुछ नहीं करना है आपको, एक नया एंट्री आ जाएगा। ध्यान दीजिए,
ये ऐसे ही इसमें कॉल इन एरर था, इसलिए फाइनल कॉल सिर्फ आया, जितना था लिख दिए, जो बच गया फॉरफीचर आ गया। रीइशू के टाइम में यही वाला फॉरफीचर यहाँ से, यही वाला शेयर कैपिटल यहाँ से यहाँ आ जाता है, यानी यही वाला 2000 यहाँ लिख दिया। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि रीइशू किया 12 रुपये में, तो 200 × 12 2400 होता है। 2000 का सामान को अगर हम 2400 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो क्या आता है, प्रीमियम ऑन रीइशू। क्या कहलाएगा, प्रीमियम ऑन रीइशू, है ना। तो प्रीमियम ऑन रीइशू कितना, 2 का सामान 2400 में बेचेंगे तो 400 एक्स्ट्रा हुआ ना, तो 400 इसलिए प्रीमियम ऑन रीइशू में चले गया। उसीलिए यही वाला आंसर हो जाएगा, घटाने उठाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट 1600 आंसर लिख दिए। हम उसमें माइनस करते थे, इसमें माइनस नहीं करना पड़ेगा। जल्दी से दोनों कंप्लीट करिए। अब हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर है 10 में खासियत क्या है। ऐसे तो इशू वगैरह उतना कुछ खास नहीं है, इशू दिया हुआ है, सब्सक्राइब दिया हुआ है, या नॉर्मल एंट्री हो जाएगा। इशू सब्सक्राइब 10 रुपये, एप्लीकेशन 15 रुपये, अलॉटमेंट 3 रुपये, 23 रुपये फर्स्ट कॉल, तो जाहिर सी बात है 10 15 हो गया 25 23 48, 2 रुपये बच जाएगा फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितना बच जाएगा, 2 रुपये, वो नॉर्मल है। पर एक चीज़ यहाँ सबसे अनोखा है कि अलॉटमेंट में 200 शेयर डूबा, फर्स्ट कॉल में 300 शेयर डूबा, फाइनल कॉल में 500 शेयर डूबा, तीनों में अलग अलग शेयर है। अब यहाँ मेन लफड़ा ये है, रीइशू 40 रुपये में करा, कोई दिक्कत नहीं है। अलॉटमेंट 200, फर्स्ट कॉल 300, फाइनल कॉल 500। अब आते हैं हम सॉल्यूशन में। अलॉटमेंट 200, फर्स्ट कॉल 300, फाइनल कॉल 500 लिख दिए, जो जितना था अमाउंट भी निकाल दिए, है ना। सबसे हाईएस्ट शेयर फाइनल कॉल का था, वही वाला शेयर कैपिटल में जाएगा। टोटल 50 था, इसलिए 500 × 50 यानी 25,000 रुपये आ गया। इधर 25,000 हो गया, तीनों को ऐड करने तो हो रहा है 10,900, तो जो बच जाएगा वो फॉरफीचर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फॉरफीचर, यानी 14,100। सबसे हाईएस्ट शेयर से ही सब एंट्री होगा। जो यहाँ 25,000 आया था वही वाला यहाँ आया। यहाँ भी 500 × 40 यानी 20,000, तो जाहिर सी बात है 25 - 20 जो बच गया 5,000 रुपये, वो क्या हो गया, फॉरफीचर हो गया ना। अब कुछ नहीं करना आपको, ये वाला फॉरफीचर से ये वाला फॉरफीचर को माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा।